तो हमने गूगल पे लिखा है यहाँ पे WPS टेल्क ट्रेनिंग सेंटर। ये WPS ट्रेनिंग सेंटर है। ऐसे टेल्क एग्ज़ाम के इंडिया में काफ़ी अलग अलग सेंटर्स हैं। आप गूगल पे लिखोगे टेल्क इंडिया या टेल्क जर्मन एग्जामिनेशन तो बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर्स आपको आ जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे ही आप लिखो WBS ट्रेनिंग इंडिया, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे टेल्क का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। तो हम इस वेबसाइट पर देखेंगे और डिटेल फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में। ऐसी और भी सेंटर्स है, इंस्टीट्यूट्स है जो टेल्क के एग्ज़ाम इंडिया में कंडक्ट कराते हैं। तो उन सबके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और आप यहाँ से अपने एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। देख रहे हो टेल्क एग्जामिनेशन। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, एक बार से मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ टेल्क रजिस्ट्रेशन, ठीक है ठीक है। चलिए बैक चलते हैं। यहाँ पे लिखा हमने टेल्क एग्ज़ाम इंडिया। देखिए टेल्क एग्ज़ाम इंडिया, यहाँ पे लिखोगे B1 टेल्क इंडिया तो यहाँ पे आओगे टेल्क एग्ज़ाम इंडिया, यहाँ पे ठीक है सर्च करना है, इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। ये देखो टेल्क डॉइच A2 B1 B2 जो भी आपको एग्ज़ाम देना है, टेल्क A2 B1 B2 ये एग्ज़ाम यहाँ पे शो हो रहे हैं। हम B1 का देख लेते हैं यहाँ पे, रीड इन्फॉर्मेशन। तो नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे हम जैसे जैसे, देखिए ये पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न आ गया। ये आपका राइटिंग एग्ज़ाम है, ठीक है। देखो इसमें टोटल 90 मिनट्स का है टाइम ड्यूरेशन, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा आपका, 90 मिनट्स का होगा, ठीक है। जिसमें आपका यहाँ पे देखो लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग ये तीनों एक साथ हो जाएगा। ये रिटन एग्जाम में आता है। और ओरल एग्जाम आपको अलग से है यहाँ पे स्पीकिंग, ठीक है, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 टाइल और टाइम 15 मिनट्स है, ठीक है। पेयर में होगा एग्जाम, आपका पार्टनर के साथ होगा, ठीक है। प्रिपरेशन टाइम भी मिलेगा आपको 20 मिनट्स का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो राइटिंग एग्जाम और ओरल एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइड है एग्जाम, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। लिसनिंग का अलग से 30 मिनट्स टाइम है, राइटिंग का आपको 30 मिनट्स अलग है और रीडिंग के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेगा। मतलब टोटल हम देखें राइटिंग एग्जाम में तो आपको तो टाइम मिलेगा 150 मिनट्स मिलेगा, 90 + 60। उसके बाद आपको ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक के बाद फिर आपको ओरल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। वहीं पे होगा सेंटर पे थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो 20 मिनट्स का एग्जाम के लिए, ओरल की। ये B1 टेल्क एग्जाम के हम देख रहे हैं, ठीक है। B1 टेल्क एग्जाम इंडिया में अलग अलग सेंटर्स अवेलेबल हैं। आप गूगल पे सिंपल सर्च करोगे टेल्क इंडिया एग्जामिनेशन सेंटर्स तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी, तो वहाँ पे आप क्लिक करना, ठीक है। तो ऐसे हमने एक वेबसाइट पे क्लिक किया है। तो ये टेल्क एग्जाम का सेंटर है, आगरा सेंटर है। यहाँ पे आगरा में जो सेंटर है उसकी हम देख रहे हैं, यहाँ पे वेबसाइट है। और ये एग्जाम डिजिटल और कंप्यूटर बेस्ड दोनों ही तरह के एग्जाम आप दे सकते हो। यू कैन गिव ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम ही है, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम की बात हो रही है, ठीक है। सिर्फ ऑनलाइन ही आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ये बाकी लिखा हुआ B1 लेवल एग्जाम करने के बाद आपको, ठीक है, कितनी नॉलेज हो जाएगी और आप इस तरह से आप बोल पाओगे, अपनी हॉबीज़ वर्क के बारे में बता सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज और ग्रामर का सही से यूज़ आप कर सकते हो। तो सेंटर देख रहे हो WBS ट्रेनिंग इंडिया, ठीक है। यहाँ पे पूरा एड्रेस है, यहाँ पे आप देख रहे हो इसको, ये आगरा का एड्रेस है। यहाँ पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इनका कांटेक्ट नंबर भी गिवन है। तो आप, ठीक है, इनके सेंटर आगरा, बेंगलोर, कोची, ठीक है। ये अपकमिंग सेंटर से बेंगलोर और कोची में भी खुले नहीं है बट खुल जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। इसी तरह से आप B2 एग्ज़ाम भी दे सकते हो। एक बार B2 एग्ज़ाम देख लेते हैं हम, जर्मन B2 टेल्क एग्जामिनेशन। ये भी देखिए सेम इसी तरह से सेम पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ भी उतना ही टाइम है, देख रहे हो टोटल। यहाँ पे राइटिंग और ओरल 2 पार्ट्स में एग्जाम है, ठीक है। दोनों में ही आपको अलग अलग पास होने, ध्यान रखना। ओरल में आपको अलग से 60% चाहिए और राइटिंग में आपको अलग से 60% चाहिए। तो यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पे तीनों मिला के, ठीक है, तीनों मिला के, तीनों का मिला के 60% होना चाहिए, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग। और ओरल में आपको अलग से पास होना है सेपरेटली। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है किस तरह से आपको एग्ज़ाम में पास होना है। अगर आप कोई भी एक में एग्ज़ाम फेल हो जाओगे तो आपको वही वो रिपीट करना पड़ेगा, या तो ओरल या फिर राइटिंग आपको पूरा रिपीट करना पड़ेगा, या फिर ओरल आपको पूरा रिपीट करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है एग्ज़ाम किस तरह से यहाँ पे अपीयर होना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और रिक्वायरमेंट्स क्या है और क्वालिफिकेशन तो आपको पता ही है, अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए तभी आप एग्ज़ाम फिल कर सकते हो। देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करोगे आप, ठीक है। लेवल लिखोगे जो भी लेवल आपको करना है। सपोज हम B1 लेवल लिख देते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम कौन सा देना है आपको, देखो स्क्रिप्टलिश सिर्फ रिटर्न देना है, सिर्फ ओरल देना है, या आपको दोनों देना है। देख रहे हो यहाँ पे 2 पार्ट्स है एग्जाम के, या तो आप राइटिंग या फिर ओरल। पूरे एग्जाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। राइटिंग एग्जाम का मतलब है रीडिंग, लिसनिंग और आपका राइटिंग, इसको राइटिंग एग्जाम बोला गया, शिफ्टलिश, ठीक है। और ओरल एग्जाम अलग से सेपरेट है। या फिर आपको चारों टाइल एक साथ देने तो ये राइटिंग प्लस ओरल। ये आप ध्यान से समझ लेना यहाँ पे किस तरह से एग्जाम के मॉड्यूल्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं इन्होंने। तो आप जो भी फिल करोगे हम सारा लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब का मंथ का एग्जाम दे देना। आप देख रहे हो
अब मार्च के लिए सीट बुक्स हो जाएंगी। अभी मार्च तक से पहले कोई एग्ज़ाम बुक नहीं हो सकता। मार्च के लिए आप बुक कर सकते हो यहाँ से अभी से, ठीक है। मार्च नेक्स्ट ईयर के लिए एग्ज़ाम सेंटर्स हम यहाँ पे आगरा फिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी लगानी है, फ्रंट और बैक पेज। फ्रंट और बैक पेज यहाँ पे अगर आप किसी एग्ज़ाम में पीछे फेल हो गए तो उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पे अटैच करनी है, ठीक है। सपोज़ आप रेड स्पीकिंग में पहले फेल हो गए थे, ठीक है, अपलोड मार्कशीट ओल्ड या फिर फील्ड वाली यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपना यहाँ पे डिटेल हम फिल कर देंगे, देख लेते हैं एक बार हम। वैसे ही अपनी डिटेल फिल कर देते हैं कुछ भी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी डिटेल अपनी डाल देते हैं। यहाँ पे वैलिड ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं तो हम उसको भी अभी देख लेते हैं, देखते हैं होगा कि नहीं। वैसे तो होगा नहीं अभी, क्योंकि हमें पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। पूरी डिटेल्स फिल करेंगे तभी हमारा ये यहाँ पे कुछ हमारे पास पर्टिकुलर साइन और हमारा मेल पे कंफर्मेशन आ जाएगा। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, ये मैं आपको सिर्फ डेमो करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप देख रहे हो। तो यहाँ पे और भी डिटेल्स है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है। ये इनका एड्रेस है, आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे आगरा में। ये फ़ोन नंबर भी है, ये इनका ईमेल है, आप ईमेल करके भी इनको लिख सकते हो अपनी क्वेरी है। और ये फॉर्म फिल करके भी आप अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हो। तो हमने देखा टेल्क एग्ज़ाम सेंटर में अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो बहुत ईजी है फिल करना, आप रजिस्ट्रेशन की कर सकते हो ईजिली, ठीक है। और आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी हम एक बार सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना एग्ज़ाम बुक कर सकते हो टेल्क एग्ज़ाम का, ठीक है। टेल्क एग्ज़ाम दे सकते हो, इंडिया में इसके सेंटर्स अवेलेबल हो गए, तो आप भी टेल्क एग्ज़ाम इंडिया में दे सकते हो। कोई और क्वेरी है तो आप नीचे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट वी टीच जर्मन, हम जर्मन पढ़ाएंगे आपको अच्छे से बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे और आपको एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। आपको ज्वाइन करना है कोई भी बैच, टारगेट बैच, ऑनलाइन बैचेस A1 A2 B1, ठीक है, तो उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड वी विल टीच यू in online live classes. Thank you so much and all the best for your upcoming examination.